हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो टॉपिक रहेगा नाउन अर्थात संज्ञा। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि संज्ञा कहते किसे हैं, है ना। डेफिनेशन, उसके भेद, उसके बाद में मैं आप लोगों को MCQ क्वेश्चनों के साथ में इस टॉपिक को पूरा कवर करा दूंगा। देखिए, संज्ञा जो कहते हैं ना, संज्ञा का मतलब होता है किसी का भी नाम, या संज्ञा कहते हैं जिस वस्तु को हम छू लें या जिसका कुछ भी नाम हो, या ऐसी वस्तु जो हमारे छूने में आ जाए, जो हमारे संपर्क में आ जाए, सभी संज्ञा है। किताब क्या कहती है? किताब कहती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों में मनुष्य हो गया, राम हो गया, है ना। चलो, इसी प्रकार से जाति में फूल वगैरह हो गया, द्रव्य में पानी वगैरह जो कंडीशन है वो चली जाएगी, लकड़ी वगैरह की, है ना। भाव में चली जाएगी हरियाली जैसी कंडीशन। व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम, मोहन इत्यादि जैसी कंडीशन हो जाएगी। संज्ञा का मतलब ही नाम से होता है, ठीक है। चलिए, संज्ञा के भेद की मैं बात करूं तो संज्ञा के भेद प्राचीन मान्यता के आधार पर, प्रयोग लेखन के आधार पर 5 होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन यहीं मैं बात करता हूँ आधुनिक मान्यता के आधार पे, है ना। तो संज्ञा के भेद होते हैं 3। कौन कौन सा? एक होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है जातिवाचक और एक होता है भाववाचक। ये जो जातिवाचक संज्ञा होती है ना, जातिवाचक, इसके 2 उपभेद होते हैं। तो पूछा जाता है कि जातिवाचक के कितने उपभेद? 2। कौन कौन सा? एक होता है दोस्त द्रव्य, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है समूहवाचक, है ना। ये 2 किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक। यानी इनका बाप कौन है? जातिवाचक। आते किसके अंतर्गत है? जातिवाचक के अंतर्गत। ठीक है भैया, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हरियाली में कौन सी सब संज्ञा है। हरियाली शब्द आया, आपसे पूछा कौन सी संज्ञा है हरियाली में, तो कैसे आप लोग बताएंगे? देखिए, हरियाली मान के चलो आप किसी बाग के समीप से टहल रहे हैं, हरियाली को देख के यार भाव आया आपके शरीर में, कितनी वाह, कितनी सुंदर या कितनी घनी हरियाली है, तो भाव आया हरियाली को देख के, भाववाचक संज्ञा बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा, भाववाचक संज्ञा की पहचान क्या होती है? भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है, जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठाई, लंबाई, है ना। ये सभी भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता भी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल को करते हैं। सवाल नंबर 2, सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताइए। तो देखिए, सोना और चांदी, ये चांदी अधातु में आती है, सोना जो है वो धातु में आता है, आपको पता होगा। देखिए, तो ये कौन सी संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। क्या कहती है इसकी डेफिनेशन? द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है, जैसे घी, चांदी, पीतल, सोना इत्यादि। तो सोना कौन सा हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपका सी विकल्प भी बिल्कुल राइट आंसर के रूप में माना जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3, सुंदरता में कौन सी संज्ञा होगी? सुंदरता, अगर वर्ड आ जाए केवल सुंदर, सुंदर क्या होता है? व्यक्ति का गुण होता है, इसलिए ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। लेकिन सुंदरता, अब सुंदरता का क्या जागृत होता है? भाव, है ना। तो ऑप्शन यहाँ आपका जो जाएगा डी वाला बिल्कुल सही चला जाएगा, सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। अगला सवाल देखिए, सभा, सभा में कौन सी संज्ञा है? सभा में कौन सी? व्यक्ति, समूह, द्रव्य या जाति? जरा बताइए। सवाल नंबर है 4। तो देखिए, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि सभा जो होगी वो ग्रुप में होगी, समूह में होगी। अब समूहवाचक संज्ञा की पहचान क्या कहती है? समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के ग्रुप का बोध कराती है, समूह का बोध कराती है, जैसे कि गिरोह, है ना, गिरोह, झुंड, है ना, झुंड, दल, सेना, है ना, इत्यादि, झब्बा इत्यादि। तो सभा में कौन सी? समूहवाचक संज्ञा है, बी विकल्प राइट है। सवाल नंबर 5, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो अभी मैं बता के निपटाऊं, जब आपसे संज्ञा के भेद पूछे जाएं तो वहां ऑप्शन चुनना आप लोग 5, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है ना। भाववाचक बनने से पहले वो क्या है? वो एक विशेषण शब्द है, अर्थात कलाई, महान, लड़कपन या ऊंचाई। अब आप लोग देखिए, इस ऊंचाई का क्या हो जाएगा? ये ऊंचा से बना हुआ है। अब ऊंचा क्या है?
ऊंचा है विशेषण, विशेषण में भी गुणवाचक विशेषण, और ऊंचा से बना हुआ है ऊंचाई। तो इस प्रकार से यहाँ ऊंचाई जो वर्ड है ना, यही भाववाचक संज्ञा है। सवाल नंबर अगला देखिए 7, राष्ट्रीय की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्रीय की भाववाचक, अब राष्ट्रीय की राष्ट्रीयता क्या होता है? राष्ट्रीयता, राज्य नहीं हो सकता, राष्ट्र नहीं हो सकता, राज्य के नहीं। भाववाचक की पहचान क्या है? जो भाव आप धारण कर सकें। तो नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता का भाव तो आ जाएगा आपके अंदर। अभी युद्ध हो जाए, सबसे पहले राष्ट्रीयता का ही भाव जागृत होगा, है ना, हमारा राष्ट्र जो है वो हारना नहीं चाहिए। अगला, रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो बताइए, रमेश है क्या? नहीं, रमेश तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक का एग्जाम्पल है, व्यक्तियों में भी रमेश। अच्छा, सुरेश भी किसका है? सुरेश भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है ना। निर्वाह वगैरह अलग हो गया, यहाँ पर मित्र से, तो मित्र से बनेगा मित्रता, है ना। मित्रता में होता है क्या? मित्रता में होता है भाव, याद रखना। और ये किससे बना हुआ है? मित्र की होती है जाति, अर्थात ये जातिवाचक से बना हुआ भाववाचक है मित्रता। सवाल नंबर 9 देखिए, मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? अभी मैंने बताया है, मित्रता जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो जातिवाचक से बनती है, क्योंकि मित्र की जाति होती है और उसी से बनता है क्या? भाववाचक संज्ञा मित्रता, याद रखो। अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 10, भाववाचक संज्ञा किस विकल्प में नहीं है? अफ्रीकी, बचपन, दौड़ या चोरी? चोरी का भाव दौड़ का भाव आएगा, बचपन का भाव अफ्रीकी नहीं है। अफ्रीकी क्या है? अफ्रीकी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अफ्रीकियों की जाति होती है। विकल्प ए इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। सवाल नंबर 11 करिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं, यहाँ तो पहला ही मुझे गलत सा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि संज्ञा तो मैंने विकारी में लिखवाया है, जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे दूसरे शब्द बनाए जा सकते हैं। तो पहला ही ऑप्शन अलग है, संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं, यही इसमें गलती है। दूसरा, संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही, मटेरियल नाउन भी कहते हैं। नाप या तोल सकने वाले द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, यानी संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं, यही इसमें गलती है। सवाल नंबर 12 को देखते हैं, निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? एक संज्ञा शब्द होगा, है ना। पहचानिए। तो संज्ञा की जब भी पहचान करनी हो ना, तो राम या आम लगाकर देख लो, राम या आम लगा के, अगर सेंटेंस इसके साथ सही अर्थ ना दे, सही अर्थ ना दे, तो मान के चलिए भाववाचक संज्ञा है। अब इसके साथ में राम और आम लगा के देखो, राम से बनाओ, राम क्रुद्ध है ना, राम क्रोध है, राम क्रोधी है, राम क्रोधित है, क्या बन सकता है? तो क्या लगा के देखना है? राम और आम लगा के देखो। तो राम क्रोध है, तो क्रोध है जब सेंटेंस का सेंस अच्छा बन जाए तो वो हो जाता है वहाँ पे विशेषण, याद रखना। अच्छा, राम क्रोधी है, तो राम क्रोधी है, तो 12 नंबर में राम क्रोधी है, ये बनता है क्या? ये सेंस देगा क्या? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ समझ में आइएगा, समझिएगा। राम क्रोध है, तो राम क्रोध है इसलिए कौन सा है? संज्ञा, गुणवाचक विशेषण नहीं है। मैंने आपको बताया है जब अच्छा अर्थ ना दे तो संज्ञा है। और राम जो है, राम और आम लगा के पहचान करो, राम क्रोधी है, तो क्रोध ही होना उसका क्या है? उसका गुण है। ये ऐसे आप लोग अलग करिएगा, ऐसे अलग हो जाएगा। तो इसमें से क्रोध जो है वो संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी पर्सनल नाउन जिसे कहते हैं। रामायण, देखिए पुस्तकों में भी रामायण, बिल्कुल सही है, ये तो पुस्तकों में रामायण पर्सनली इंडिकेट किया, बिल्कुल व्यक्तिवाचक है। राजधानियों में भी पटना व्यक्तिवाचक है। अच्छा, नदियों में भी गंगा, लेकिन औरत की जाति होती है ना, मामी, चाची, फूफी, ताई जाति होती है, ठीक है ना, तो इसलिए औरत में व्यक्तिवाचक नहीं है। सवाल नंबर 14 देखिए, निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्द है? शिशु है, मित्र है, विद्यार्थी है या फिर पशुता है? तो भाववाचक का देखिए, शिशु की क्या, देखिए शिशु की जाति होती है, मित्र की जाति होती है, विद्यार्थी की जाति होती है। अब पशुता की कौन सी जाति होती है? ये पशु से बना हुआ भाववाचक है। पशु क्या है? जातिवाचक से बना हुआ भाववाचक, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए, सवाल नंबर 15। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है कौन से विकल्प में? सज्जन है क्या? नहीं जी, सज्जन होना तो गुण है। अच्छा, आदमी जातिवाचक संज्ञा है।
इंसान जातिवाचक संज्ञा है। ये देखो सज्जनता, सज्जनता यानी जिसे बोलते हैं ह्यूमैनिटी, तो इसका भाव जागृत होता है, सज्जनता का विकल्प बी में भाववाचक है। सवाल नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है किस विकल्प में? भय, भयानक, भयहीन या फिर भयभीत, है ना। जरा बताइए, सवाल नंबर 16 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सवाल नंबर 16 है। तो याद रखना, भाव किसका आता है? भय का, भय का भाव आएगा आपके शरीर के अंतर्गत। भयानक, भयहीन, भयभीत नहीं होगा, भय, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बताइए। शिष्ट, शिष्टाचार, शिष्टता या फिर शिशु। शिशु हो नहीं सकता, जातिवाचक है ना। शिष्टाचार आपका गुण है, भाववाचक क्या है फिर? शिष्टता, है ना। शिष्ट से बना हुआ शिष्टता, ये भाववाचक है। ऑप्शन सी आप लोगों का बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से भाववाचक संज्ञा पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। स्वास्थ्य है, अब ये सारा का सारा यहीं पे भाववाचक। स्वच्छ, गुण, साफ, ये भी गुण। अच्छा, स्वस्थ, ये स्वस्थ क्या सही लिखा हुआ? गलत, तो फिर कौन सा है? स्वास्थ्य है, यही भाववाचक का एग्जाम्पल है ना। स्वास्थ्य है यानी हेल्थ, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है दोस्त इसके लिए। सवाल नंबर 19 करते हैं, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा किस विकल्प में है? निपुणता में है क्या? सूक्ष्म, ऊंचा, ऊंचा तो गुण हो गया, बुरा अवगुण हो गया, बिल्कुल सही है ना। सूक्ष्म भी यानी छोटा, ये भी विशेषण हो गया। तो ये निपुणता, निपुण से बना हुआ निपुणता यानी गुणवाचक से बना हुआ भाववाचन, ए विकल्प। आगे सवाल नंबर 20 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है किस विकल्प में? आवश्यक में, अनावश्यक, आवश्यकता या फिर अवश्य। जरा बताओ, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आवश्यकता, आवश्यकता में है भाववाचक संज्ञा। सवाल नंबर 21 करिए, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है किस विकल्प में भाववाचक है? पतन में, न्यून में। देखिए न्यून यानी गुण, है ना। बहुत, ये भी आप लोग या तो प्रविशेषण बोल सकते हैं, उसकी पहचान, है ना, या ये मात्रा बताएगा। निपुण, ये भी गुणवाचक विशेषण है। पतन, पतन में भाववाचक संज्ञा की भी पतन हो रहा है, तो उसका मतलब भाव जागृत है। आगे देखिए, मेरे शरीर का पतन हो रहा है, निम्न में से, है ना, भाववाचक संज्ञा है, क्या है भाववाचक संज्ञा? इसकी पहचान राम आम लगा के भी कर लिया करिए। राम नम्र है, राम पतित है, राम सुंदरता है, राम सुंदरता नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी अलग है। ऐसे ही आप लोग राम इसके साथ लगा सकते थे, है ना। राम न्यून है, न्यून का मतलब कम है। राम बहुत है, राम निपुण है, ये रहा राम पतन है, हो नहीं सकता, बन नहीं सकता, ए विकल्प है इसलिए। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में से भाववाचक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा है? नारी, नर, ये तो जातिवाचक हो गए, है ना। किशोर जातिवाचक हो जाएगा। ये रहा, नारी से बना हुआ है नरत्व, ऑप्शन यहाँ डी विकल्प बिल्कुल राइट है। जैसे कि ममता से बनता है ममत्व, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा, ममत्व जो बनता है वो अलग बनता है, लेकिन भाववाचक बनाइए, है ना। तो ये माता से ही बनता है। अब माता के शरीर में क्या आती है? ममता, ममता का भाव जागृत होता है। चोर जातिवाचक, नेता जातिवाचक, बूढ़े की जाति होती है, ममता भाव जागृत होता है। सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा पहचानिए। प्रभुता, गौरव, कौमार्य, नेता। मिल गया जी, रहा जातिवाचक, नेता जातिवाचक में है, गौरव व्यक्तिवाचक में नाम है, प्रभुता, प्रभु की प्रभुता, या मान के चलिए भाववाचक है। आगे देखते हैं, कौमार्य, ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? शैशव, कवित्व, नेतृत्व या फिर कवि। सिंपल है, कवि में जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी अलग हो जाएगा, है ना। शैव की अवस्था शैशव, भाववाचक हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, कवि से कवित्व, ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल? न्यूनता, मिठास, चातुर्य या फिर पशु। जातिवाचक, तो जातिवाचक में पशु, पशु की जातिवाचक। चातुर्य भाववाचक संज्ञा, मिठास भाववाचक मीठा से बना हुआ, न्यून से न्यूनता, ये भी भाववाचक का है। आगे, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है? बुद्धिमानी, मधुरता, ठंडक या किशोर। तो ये रहा 28 नंबर में डी, ये जातिवाचक में किशोर की जाति होती है। आगे, निम्न में से जातिवाचक बताइए? समता, वैषम्य, बंधु या फिर अमृतत्व। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये रहा बंधु, बंधु मतलब भाई, जातिवाचक का एग्जाम्पल। आगे, जातिवाचक संज्ञा बताइए? नमक, भक्ति, लालिमा, है ना, लाल से लालिमा, भाववाचक संज्ञा, है ना। कुशल से कुशलता, भक्त से भक्ति, ये रहा नमक, नमक में हो जाएगी जातिवाचक, सल्ट, है ना, नमक। टाटा का है ना, इस प्रकार से कई टाइप का नमक खाते हो। धिक्कार में कौन सी संज्ञा है? धिक्कार ना किसी को, अब धिक्कार, धिक्कारने की वॉइस अंदर से निकल के आएगी, फीलिंग अंदर से, इसलिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगी इसमें।
सवाल नंबर 32 देखो, जीत में कौन सी संज्ञा है? आप देखिए जीत, जीत का जुनून भीतर से आता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा 32 नंबर। 33 जातिवाचक बताओ। गंगा व्यक्तिवाचक, सभा समूहवाचक, बुढ़ापा जातिवाचक, घोड़ा जातिवाचक, है ना, घोड़ा जातिवाचक। और बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या होता है? जातिवाचक? नहीं जी, बुढ़ापे का आता है भाव। अगर ये होता बूढ़ा तो बूढ़े की हो जाती जाति, इसलिए घोड़ा बिल्कुल अलग हो जाएगा इसमें। ठीक है, सवाल नंबर 34, गुच्छा में कौन सी संज्ञा है? गुच्छा, तो गुच्छा में भाई क्या होता है? गुच्छा ग्रुप में समूहवाचक संज्ञा, चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। कौन सी संज्ञा शब्दों का प्राय बहुवचन नहीं बनता? लड़के का लड़के, है ना, व्यक्तिवाचक बन जाना चाहिए, व्यक्तिवाचक का प्राय बहुवचन बन जाता है क्या? है ना, जरा बताइए, बन जाता है क्या? हाँ बन जाता है। द्रव्यवाचक का नहीं बनता, जैसे कि पानी, दूध का दूध नहीं होगा, पानी का पानी नहीं होगा, है ना, इस टाइप से नहीं बनेगा इसका द्रव्यवाचक का। आगे बढ़ते, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो देखो ऊंचा गुणवाचक हो गया, कुशल गुण है, गहरा उसका गुण है, ऊंचाई में भाव है। आगे बढ़िए अगले सवाल पे, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? सोना द्रव्यवाचक हो गया, विद्यालय जातिवाचक हो गया, फूल जातिवाचक, ये रहा पशुता, ये भाववाचक है। सवाल नंबर आगे करिए 38, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, तो मिठाई नहीं है, ये तो जातिवाचक है मिठाई, है ना। चतुराई है, इसमें तो है। लड़ाई है, लड़ाई का भाव आएगा, उतराई का भाव आएगा। आगे बढ़ते 39 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? गोपाल व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुष्प जातिवाचक, सोना द्रव्यवाचक, ये रहा अमृत जातिवाचक संज्ञा। 39 नंबर में डी बिल्कुल राइट। सॉरी, जातिवाचक पूछ रहा है, मैं भाववाचक सोच गया भाई। ठीक है, तो ये द्रव्यवाचक में होता है, अमृत द्रव्यवाचक, सोना द्रव्यवाचक, गोपाल व्यक्तिवाचक, पुष्प में जाति होती है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोयल में कौन सी संज्ञा? कोयल व्यक्तिवाचक। अब तुम कहोगे जी कोयल, कोयल तो मतलब पक्षियों में कोयल व्यक्तिवाचक, गलत। किस में आएगी? जातिवाचक, कोयल की जाति होती है, डी विकल्प राइट हो गया। ठीक है, याद रखना, जिसके जैसे और हों जातिवाचक की पहचान है ये। कुंज में कौन सी संज्ञा है? सवाल नंबर है 41, और आप ढूंढ कर बताएंगे कि कुंज में कौन सी संज्ञा होती है। कुंज में, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ मैं, 41 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है ना? नामवाची संज्ञा, नामधारी विशेष, ये कहा जाता है संज्ञा। संज्ञा का मतलब ही नाम से है। आगे देखिए, अशोक मार्ग में कौन सी संज्ञा है? मार्गों में भी अशोक बुद्धा है, अशोक राजपथ, है ना, तो ये व्यक्तिवाचक का एग्जाम्पल होगा। 43 नंबर में ए विकल्प राइट है। अगला देखिए, अपनापन में कौन सी संज्ञा है? सवाल नंबर 44, अपनापन। सवाल नंबर 44, तो अपनापन में भाववाचक संज्ञा है। तो अपनापन, अपनापन में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, अपनी कोई वस्तु है उसके प्रति अपनापन यानी भाव आएगा कि भाई अपनी है तो। अगला देखिए, सुंदरता, मैंने बता दिया है सुंदरता में क्या होता है, सुंदरता में भाव होता है, भाववाचक संज्ञा है इसलिए। आगे राष्ट्रपति भवन, इसमें अब आपको पता होगा भाई राष्ट्रपति भवन तो देश में एक ही है ना, तो इसलिए व्यक्तिवाचक है। पर्सनली भवनों में भी राष्ट्रपति भवन, है ना, तो याद रखना ये एक की ओर बोध करा रहा है राष्ट्रपति भवन, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ए विकल्प राइट है। ठीक है, तो ये 50 सवालों की वीडियो थी। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिएगा अपने अपने दोस्तों के पास में, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी टाइप से आगे नेक्स्ट भी क्लास आप लोगों को मिलती रहेंगी, अगली अगली क्लास। ठीक है, जय हिंद।